प्रकार दिशाहीन नाव को, कि जो नाव समुद्र में आए हुए तूफान के कारण मार्ग भटक चुका है, समुद्र में उठने वाले भंवर के कारण जो समुद्र के रसातल में जाने के लिए सम्मुख हुआ है, जिस समुद्र की लहरें आकाश को छूने की स्पर्धा कर रही है, ऐसे भीषण भयावह परिस्थिति में उस लड़खड़ाते हुए नाव को, जहाज को, उसका नाविक, उसका चालक सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार शताब्दियों से श्रमण संस्कृति की जो नाव, जहाज इस अनेक प्रकार के प्रहारों में संसार समुद्र में लड़खड़ा रही थी, उसके लिए एक महान नायक, महान नेतृत्व, महान चालक की प्राप्ति दशहरे की तिथि पर 7 अक्टूबर 1924 को आचार्य शांति सागर जी के रूप में प्राप्त हुआ। और वह नाविक इस श्रमण संस्कृति की नौका को बहुत अच्छी तरीके से संचालित करने लगा। उसी दिन उन्होंने एक शुल्लक वीर सागर जी को यहाँ पर मुनि दीक्षा प्रदान की थी। तो कल बीते हुए दिन अपन ने देखा था कि आचार्य महाराज के 36 मूल गुणों के साथ साथ विशेष गुण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कोई बताएंगे बिना देखे? 4। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपाय उपायदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापक। इस प्रकार 8 गुण आचार्य परमेष्ठियों के 36 मूल गुणों को छोड़कर और ये 8 विशेष गुण होते हैं जो संघ के संचालन में, चतुर्विध संघ के नेतृत्व के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो कल अपन देख रहे थे कि आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या है। रोज भी आचार्य वंदना करते समय अपन आचार्य भक्ति में एक पंक्ति पढ़ते हैं, कौन सी? शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे। जो शिष्यों का संग्रह और अनुग्रह करते हैं और उनको दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित्त आदि दे करके उनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं और स्वयं पंचाचार रूप परिणत होते हैं और शिष्यों को भी पंचाचार का पालन करवाते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं जो स्व समय और पर समय के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं। द्वादशांगों के, अंग पुरुषों के ज्ञाता होते हैं, या अंग पुरुषों के ज्ञाता ना भी हो, लेकिन उनके समकाल में, उनके देश काल परिस्थिति में जो उपलब्ध जैन वाङ्मय है, जैन सिद्धांत है, उसके गहन ज्ञाता होते हैं, गहन जानकार होते हैं, सूक्ष्म अध्येता होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी। तो उनके जो 8 विशेष गुण हैं आचारवान आदि, उनका स्वरूप क्या है? तो ये स्वरूप कहलाता है आचारवान का कि जो स्वयं पहले पंचाचारों का पालन करते हैं और फिर अपने शिष्यों के द्वारा वह पालन करवाते हैं। पहले आचार्य महाराज उन 5 प्रकार के आचार, कौन कौन से 5 प्रकार के? नींबू का आचार, कैरी का आचार, वो अचार है, अचार, ये आचार है। आचार और अचार इसमें फर्क है ना, इसलिए शब्दों के उच्चारण का फर्क ना समझ आया तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। अचार और आचार में फर्क है। आचार का मतलब है आचरण और अचार यानी लुंजी, लोणचं, मराठी में लोणचं कहते हैं अपन। तो आचार 5 प्रकार के हैं: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। 5 प्रकार के आचरण को आचार्य महाराज स्वयं आत्मसात करते हैं और शिष्यों के द्वारा उसको करवाते हैं। शिष्यों को उस प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा, मार्गदर्शन, निर्देशन करते हैं। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी होते हैं। तो पहला है आचारवान, दूसरा है आधारवान। दूसरा कौन सा? जब किसी पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में किसी शिष्य के कर्म के उदय से वो मोक्ष मार्ग से विचलित होने लगता है, उसे लगने लगता है कि इस मार्ग पर चलना मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे संभव नहीं हो पाएगा, मैं इस मार्ग पर चलने में सफल नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे बस में नहीं है, तब आचार्य महाराज उसके पास पहुंचते
उसको समझाते हैं, उसकी आत्मशक्ति का उसे बोध कराते हैं, उसके भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति का उसको परिचय कराते हैं और कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। जिस प्रकार चलते चलते लड़खड़ाते हुए गिरते हुए बालक को उसके माता पिता बुजुर्ग लोग उसको हाथ का सहारा दे करके चलाते हैं, उसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग से विचलित होने वाले शिष्य को कहते हैं, उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं और उसे साहस देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन तुम्हारे साथ है? मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर्मों के उदय आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये कर्मों का जो सुख दुख रूप फलदान है ये तात्कालिक है, लेकिन तुम्हारी शक्ति त्रैकालिक है, सार्वकालिक है। तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण करके इस मार्ग से विचलित ना होते हुए निरंतर अपने ध्येय की ओर, अपने साध्य की ओर आगे बढ़ने का उद्यम करना है, पुरुषार्थ प्रयास करना है। इस प्रकार आचार्य महाराज क्या करते हैं, आई हुई विपरीत परिस्थिति में विचलित होने वाले शिष्य को बहुत बड़ा संबल देते हैं, आधार देते हैं। इसलिए आचार्यों के इस कर्तव्य को ही उनका आधारवान नाम का गुण कहा। कौन सा गुण कहा? आधार देते हैं। आचार्य महाराज शिष्य को खड़े रहने के लिए जमीन देते हैं, लेकिन पैरों पर खड़े होने का कार्य तो शिष्य को ही करना है। आचार्य क्या करते हैं, शिष्य को खड़े रहने के लिए वो जगह देते हैं, जमीन देते हैं। जगह देने के बाद भी शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने का पुरुषार्थ करे। पैर तो उसके अपने हैं। आचार्य महाराज कैसे चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, कब चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, इसका सब आधार देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन चलने का काम तो शिष्य का अपना स्वयं का है। और फिर जब वो अकेलापन महसूस करता है, मैं कैसे चलूंगा, इस प्रकार वो विचलित होने लगता है, तब वे कहते हैं कि वत्स मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ निभाने के लिए, तुम्हें आखिर तक सहायता करने के लिए मैं जो खड़ा हूं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आचार्यों का दूसरा गुण हो गया। मूल गुणों की चर्चा नहीं है, 36 मूल गुणों की व्याख्या नहीं देख रहे अपन, उनके जो 8 विशेष गुण हैं, आचारवान, आधारवान आदि, उनकी चर्चा चल रही है। तो ये हो गया आधारवान। तीसरा गुण होता है व्यवहारवान। तीसरा कौन सा है? व्यवहारवान। इसका मतलब ये होता है कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप आगम की मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए और शिष्यों की योग्यता और पात्रता को देखते हुए, उनकी क्षमता शक्ति को जानते हुए, उन शिष्यों के द्वारा जो गलतियां होती है उसका प्रायश्चित्त दे करके शिष्यों के दोषों का निराकरण करना, शिष्यों के दोषों का निराकरण करके निर्दोष बना करके उनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाना, अर्थात शिष्यों के गलतियों को दर्शा करके उसको प्रायश्चित्त देना। क्या देना? व्यवहारवान इस गुण का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्यों के द्वारा जाने अनजाने में, जाणून बुजून किंवा अजाणतेपणे, जानबूझकर अथवा अनजानपने से शिष्यों के द्वारा स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से या किसी भी प्रकार से जो दोष हुए हैं, उन दोषों का प्रायश्चित्त देकर के शिष्यों को निर्दोष बनाना, यह आचार्य महाराज की विशेषता होती है। ये उनका गुण होता है व्यवहारवान। आचार्य महाराज इतने दूरदृष्टि होते हैं कि वो जानते हैं कि यह अमुक शिष्य है, इसके द्वारा यदि कोई गलती हुई है, वो सरलता से आकर के अपने दोष बता करके प्रायश्चित्त ले रहा है, लेकिन प्रायश्चित्त देते समय उस शिष्य की शक्ति कितनी है, वो किस प्रकार का प्रायश्चित्त ले सकता है। मौसम कौन सा है, गर्मी का है क्या सर्दी का है, सर्दी अर्थात ठंड का मौसम है क्या बारिश का मौसम है, उस मौसम के अनुसार ऋतुमान और उस शिष्य के आत्मबल आदि का विचार करके उसकी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति आदि को देख करके उसके दोषों के अनुरूप उसको उपवास या रस परित्याग आदि या कायोत्सर्ग आदि का उसको क्या कराते हैं, प्रायश्चित्त दे करके शिष्यों के दोषों का निराकरण करते हैं। ये आचार्यों का एक गुण होता है व्यवहारवान। कौन सा गुण? व्यवहारवान नाम का गुण होता है। चौथा गुण है प्रकर्ता। चौथा कौन सा है? प्रकर्ता का मतलब ये होता है कि संघ के ऊपर, चतुर्विध संघ के ऊपर, अपने साधर्मियों के ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग यदि आता है, अधर्मियों के द्वारा उपद्रव किया जाता है,
तब उस संकट की घड़ी में अपने शिष्यों का, अपने संघ का, चतुर्विध संघ का या शरण आए हुए लोगों का रक्षण करना और उनको उस मोक्ष मार्ग से विचलित होने से या उस मोक्ष मार्ग की साधना में आए हुए विघ्नों से उनका रक्षण करना, यह आचार्यों का गुण होता है, कर्तव्य होता है, उसे प्रकर्ता कहते हैं। जैसे कल कौन सी तिथि है? टुमारो रक्षाबंधन तिथि आने वाली है। कल क्या है? पौर्णिमा तिथि है। तो कल की तिथि में लाखों वर्षों के पूर्व क्या हुआ था? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर बलि, नमुची, प्रहलाद आदि उन मंत्रियों ने क्या किया था? घोर उपसर्ग किया था। हंगामी राजा का रूप धारण करके उस बलि ने क्या किया था? घोर उपसर्ग किया था। और उस उपसर्ग की चर्चा अपन कल दोपहर में प्रवचन में करेंगे। लेकिन उस उपसर्ग के समय अकंपनाचार्य जी ने क्या किया? जिन मुनिराज के कारण श्रुत सागर नाम के उनके जो शिष्य थे, उनके साथ उन बलि आदि मंत्रियों का शास्त्रार्थ हुआ था। उस शास्त्रार्थ में वो बलि आदि मंत्री पराजित हो गए और उस पराजय का अपमान मान करके, ईगो हर्ट होने के कारण उन मंत्रियों ने उस मुनि संघ पर उपद्रव करने का ठान लिया था। तब श्रुत सागर जी मुनिराज ने आकर बताया अपने गुरु जी से। कल विस्तृत चर्चा, पूरी डिटेल चर्चा करेंगे कल दोपहर के प्रवचन में। तो उस प्रसंग में इन मुनिराज के कारण अब पूरे संघ पर उपद्रव हो सकता है, उपसर्ग आ सकता है, जान करके अकंपन आचार्य महाराज ने क्या किया? उन श्रुत सागर मुनिराज को कहा कि जिस जगह पर उन मंत्रियों के साथ आपका शास्त्रार्थ हुआ है, उस जगह पर जाकर आप 8 प्रहर के लिए कायोत्सर्ग मुद्रा धारण करेंगे, यह आपका प्रायश्चित है। और बाकी सारे संघ को बता दिया, उन श्रुत सागर जी महाराज को छोड़ करके बाकी स्वयं के साथ पूरे संघ को बता दिया कि सभी मौन धारण करके ध्यान साधना करेंगे। इस प्रकार आते हुए प्रसंग को देख करके अपने शिष्य समुदाय का, अपने चतुर्विध संघ का रक्षण करना, संकट की घड़ियों में, धर्म संकट की घड़ियों में संपूर्ण साधर्मियों का रक्षण करना, यह आचार्यों का जो कर्तव्य होता है, उसे ही उनका कौन सा गुण कहा जाता है? प्रकर्ता नाम का गुण कहा जाता है। कैसा कर्ता? प्रकर्ता। कर्ता यानी करने वाला। कर्ता शब्द का अर्थ क्या है? करने वाला, क्रिया का करने वाला। तो संरक्षण एक क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला, लेकिन उसको प्र उपसर्ग लगा। प्र यानी श्रेष्ठ, जैसे अपन कहते हैं प्रवचन, प्रदीप, प्रकृष्ट इत्यादि रूप से अपन कहते हैं प्रफुल्लित। तो प्र अर्थात उत्कृष्ट, अत्यंत अपने शक्ति के साथ उस संघ का रक्षण करना, यह आचार्यों का एक श्रेष्ठ गुण है। उसे क्या कहते हैं? प्रकर्ता नाम का गुण कहते हैं। उसके उपरांत आगे वाला एक गुण है अपाय उपाय दर्शी। 5वां गुण कौन सा है? अपाय उपाय दर्शी नाम का एक 5वां गुण है। उस गुण के द्वारा वो क्या करते हैं? जब कोई साधक सल्लेखना आदि के प्रसंग में, जब कोई मुनिराज सल्लेखना आदि के प्रसंग में या किसी भी अपने मोक्ष मार्ग की आराधना के प्रसंग में उस मार्ग से भ्रष्ट होने लगता है, तो आचार्य महाराज क्या करते हैं? इस मार्ग को छोड़कर यदि आप जाओगे तो आपको क्या अपाय होगा, इसका भान कराते हैं। और इस आई हुई घड़ी से पार होने का उपाय क्या है, वह भी मार्ग दिखाते हैं। अपाय और उपाय, ये मार्ग छोड़कर आप भटक जाएंगे तो अपाय यानी दुख होगा, वो दुख भी दिखाते हैं। और इस मार्ग पर आप थोड़ा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे अपने ध्येय की ओर, अपने गंतव्य की ओर, अपने साध्य की ओर, तो आपके सारी समस्याओं का उपाय अर्थात समाधान कैसे होगा, यह भी आचार्य महाराज अपने शिष्यों को समझाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग पूजनीय चारित्री चक्रवर्ती महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ है। आचार्य देव शांति सागर जी महाराज एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे और उसी चातुर्मास के स्थान से कुछ दूरी के अंतराल पर, 10-12 किलोमीटर के अंतराल पर दूसरे एक मुनि महाराज चातुर्मास कर रहे थे। वे अकेले थे। आवाज आ रही ना? शांति सागर आचार्य महाराज जहां अपने संघ के साथ चातुर्मास कर रहे थे, उस स्थान से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे कोई एक मुनिराज अकेले ही चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास चल रहा था, अपने अपनी जगह पर सब साधना चल रही थी, प्रभावना चल रही थी। और ऐसा चलते चलते बीच में ही उन मुनिराज को, जो अकेले थे, उनको कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई।
और बहुत से वैद्यों को दिखाए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो रहा था। तब किन्हीं अज्ञानी लोगों ने, उस गांव के कुछ अज्ञानी लोगों ने किसी डॉक्टर से परामर्श किया, विचार विमर्श किया और स्वयं ही अपने मन से जाकर उन मुनि महाराज को कह दिया कि महाराज आपका स्वास्थ्य अब कभी ठीक नहीं होगा, अब आप सल्लेखना धारण कर लीजिए। क्या कहा? अब आप सल्लेखना धारण कर लो। हर किसी व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। यदि वो अपनी मर्यादा छोड़कर, जिसे मराठी में अपन कहते हैं आपली पायरी सोडून, यदि वह व्यक्ति अपनी योग्यता छोड़ करके, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अनधिकृत रूप से किसी कार्य में हस्तक्षेप करता है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। उन असंयमी श्रावकों ने, आगम शास्त्रों का ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी उन मुनि महाराज को किसी अनुभवी विद्वान या मुनिराज गुरुजनों का मार्गदर्शन लिए बिना उन अकेले मुनिराज को कहा कि आपका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं होगा, डॉक्टरों का कहना है कि आप स्वस्थ नहीं होंगे, अब आप सल्लेखना धारण करें तो अच्छा है। वे मुनिराज तपस्वी थे, अच्छे साधक थे, लेकिन उस समय उनके भी कर्म का ऐसा उदय हुआ और उन्हें भी क्या सूझ पड़ा, क्या समझ में नहीं आया, और उन्होंने उन लोगों की बात सुन करके एकाएक चारों प्रकार के आहार का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। कैसा त्याग कर दिया? हमेशा के लिए। सल्लेखना दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? कौन से? काय सल्लेखना और कषाय सल्लेखना, इस अपेक्षा से भी दो प्रकार हैं। और एक प्रकार है जिसमें दो प्रकार आते हैं, नियम सल्लेखना और यम सल्लेखना। है तो ये काय सल्लेखना कषाय सल्लेखना के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन समय सीमा के अनुसार अन्न जल आदि का त्याग करना यह है नियम सल्लेखना, और मरणांत उसका त्याग करना ये यम सल्लेखना। ये काल सापेक्षता के अपेक्षा से ऐसे दो भेद होते हैं। अब उन मुनिराज ने चारों प्रकार के आहार पानी का जन्म त्याग कर दिया अकस्मात। उन्हें भी कर्म के उदय में किन्हीं आसपास इतने बड़े आचार्य महाराज विराजमान हैं जिन्होंने शताब्दियों के बाद लड़खड़ाती इस संस्कृति का मार्गदर्शन किया है, उसे फिर से मार्गारूढ़ किया है। ऐसे आचार्य महाराज है, उनका परामर्श लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेकर के कार्य करेंगे, उनको भी समझ में नहीं आया। कर्म का उदय प्रबल होता है तो पास में या दूर में कोई मार्गदर्शक हो तो वो तो बात छोड़ दीजिए, साक्षात समव शरण में बैठा हुआ मारीची भी समव शरण छोड़ के चला गया। कर्म का उदय ऐसा था। अब उन मुनिराज ने सल्लेखना धारण करी। वे भी अच्छे उपवास वगैरह करते थे, तपस्वी थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन सब अच्छे से चला, लेकिन 5वें 6ठे दिन के बाद शरीर अभी धष्ट पुष्ट था, उनका कृश नहीं हुआ था, और अचानक सब छोड़ देने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगी, आकुलता होने लगी, और फिर वे साधक कहने लगे, आकुलित होने लगे, और फिर 7वें 8वें दिन वो अन्न जल की याचना करने लगे। अब करे क्या? सर्वत्र बात फैल गई थी कि इस गांव में अमुक महाराज ने सल्लेखना लिए। अब करेंगे क्या? अब उस गांव के लोगों को बुद्धि आ गई और वो भागते हुए आचार्य महाराज के चरणों में शाम को पहुंच गए, और गुरुवर हमसे एक अपराध हुआ है हम लोगों से कि हमने आपका मार्गदर्शन लिए बिना उन मुनिराज को ऐसा ऐसा कहा, लेकिन अब ऐसा हो गया और अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आचार्य महाराज ने उनको थोड़ा सा डांटा और समझाया कि आपने उचित नहीं किया। फिर बोले, अभी तो अंधेरा पड़ रहा है, अभी तो मैं नहीं चल सकता, लेकिन कल सुबह अपन चलेंगे।